देखिए, इस कार्यक्रम में गरियाबंद में जो सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है उसमें हम आपको खास वो चीज दिखाने जा रहे हैं जो आप देख करके दंग रह जाएंगे। वास्तव में ये यहाँ पे एक नक्सली जोड़ी का यहाँ पे विवाह हो रहा है, जो सौभाग्य की बात है कि किस प्रकार से प्रेरणा मिलने के बाद नक्सलियों द्वारा यहाँ पे समर्पण करके यहाँ पे दोनों नक्सली पति और पत्नी दोनों समर्पित होकर के यहाँ पे विवाह कर रहे हैं। सर एक मिनट, ये जो है जो जोड़ा जो है जो अभी शादी हो रहा है यहाँ पे, उनके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। ये गवर्नमेंट के जो पुनर्वास नीति के तहत है ना, ये समाज के मुख्य धारा से भटक करके नक्सलियों के संग में चले गए थे, जो सरेंडर कर गए हैं और ये पति पत्नी के रूप में जो है कि रहना चाह रहे हैं आपसी रजामंदी से। तो ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था, तो इन्होंने भी पंजीयन कराया है ना, और इसके जितना भरसक सहयोग हो पा रहा है और शासन प्रशासन विभाग की तरफ से सहयोग की जा रही है और इनका भी शादी इस सामूहिक कन्या विवाह में शादी हो रही है। देख रहे हैं कि वास्तव में प्रशासन भी किस प्रकार से सहयोग करती है। जो मूल रास्ते में आने के लिए जो तैयार रहते हैं, जो भटके हुए रहते हैं, वो अपने मूल रास्ते में आने के लिए अगर तैयार होते हैं तो प्रशासन भी उसको सहयोग करती है। उसका स्पष्ट उदाहरण आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 124 जोड़े का हुआ परिणय बंधन। जहां 2 माह पहले आत्मसमर्पित नक्सली जोड़े ने भी हिंसा छोड़ 7 फेरे लिए। बात करते हैं जिला मुख्यालय गरियाबंद की, जहां उदारवादी विष्णुदेव साय सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बैनर तले कन्या विवाह योजना में 124 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। जिले के पुलिस ग्राउंड में विधायक रोहित साहू की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने पूजन अर्चन कर मंचीय कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं महिला एवं बाल विकास अधिकारी अशोक पांडे ने बताया, नवविवाहित जोड़े को 35-35 हजार का नगद चेक एवं विवाह के आवश्यक वस्तु शासन द्वारा दी गई। जहां सरकार के इस कार्य में 3 माह पूर्व नगरी सीता नदी एरिया कमेटी के पुनर्वास में आत्मसमर्पित नक्सली दंपत्ति ने भी हिंसा छोड़ 7 फेरे लिए। देखें हमारी स्पेशल रिपोर्ट। विगत दिनों जिला मुख्यालय गरियाबंद के पुलिस परेड ग्राउंड में 124 नव दंपत्ति सामूहिक परिणय सूत्र में बंधे। यह वृहद कार्यक्रम मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कराया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्य विधायक रोहित साहू ने किया। जहां जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल के मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। जहां मुख्य मंच में जिलाधीश दीपक अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के साथ जिले के अनेक आला अफसर एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इधर इस सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में एक नक्सली दंपत्ति का भी विवाह एसपी राखेचा के चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। जहां पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मैनपुर का माने तो ये नक्सली दंपत्ति नगरी सीता नदी एरिया कमेटी गोबरा LOS के सदस्य थे, जिन्होंने पुनर्वास के तहत 2 माह पूर्व अगस्त 2024 को आत्मसमर्पण किया। वहीं खबरों का माने तो नक्सली LOS सदस्य टिकेश्वर वट्टी के 32 मामले, महिला नक्सली प्रमिला उर्फ गणेशी के 14 आपराधिक मामले थे, जो ये 15 वर्षों तक नगरी सीता नदी एरिया के जंगलों में अंजाम देते रहे। इनके ऊपर सरकार ने 5-5 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। अब ये शांति सुकून एवं अमन चैन चाहते हैं। जहां गरियाबंद जिला मुख्यालय के मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह में हजारों लोगों को साक्षी मान वेद माता गायत्री के वैदिक मंत्रों से 7 फेरे लेकर परिणय सूत्र में बंधे। वहीं मंची कार्यक्रम में उन्हें योजना के तहत सरकार की ओर से 35,000 रुपए का चेक भी दिया गया। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, मुख्य धारा से जुड़ करके आज नक्सली प्रेमी प्रेमिका विवाह के बंधन में बन चुके हैं। क्या कहते हैं वो?
गणेश जी, कैसा लग रहा है आपको मुख्य धारा में जुड़ने के बाद? अभी तो ठीक है सर। पहले से ठीक लग रहा है? हाँ। और इसके पहले कितने साल तक से आप नक्सली थे? कितने वर्षों तक से आप नक्सल क्षेत्र में थे? 15 साल। 15 साल जी। और वहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थिति में कितना अंतर लगा? बहुत फर्क है, वहाँ का बहुत दिक्कत है, यहाँ थोड़ा सरकार है ना तो थोड़ा सा मदद किया। अब बढ़िया जीवन निर्वाहन आप करेंगे। जी। और ये जो आपके पति हैं, ये भी क्या नक्सली थे? हैं? ये भी नक्सली थे? जी। तो इनके साथ कैसे प्यार हुआ आपका? हम तो दोनों जन प्यार होके इधर आया। आप क्या प्रेम विवाह कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं? जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जंगल की जिंदगी कैसा होता था? जंगल का ठीक नहीं है। कितने साल तक से आप नक्सली थे? 15 साल तक से। तो आपके मन में समर्पण करने की स्थिति और समर्पण करने की बात कैसे आई? अभी क्या नहीं, इतना मेरे को वहाँ दुख है, पानी प्यास तो बहुत तकलीफ है, जो भी इंसान दुश्मन के देते, इसलिए सर कंट्री में आए हैं। तो ये जिंदगी आपको अच्छी लग रही है? अच्छा लग रही है। समाज की भी रहना है। क्या नाम आपका? टिकट एक गर्व भरी बात देखने को मिल रहा है आत्मसमर्पण के बाद, किस प्रकार से जंगल की जो काफी कष्टमय जिंदगी होती है उसको निर्वहन करने के बाद ये अपनी आत्मसमर्पण के बाद एक जीवन निर्वहन करने के लिए यहाँ पे विवाह के बंधन में बंधे हैं। आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक और सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन चल रहा है और दूसरी ओर यहाँ पे नव दंपति जो नक्सली नव दंपति है वो अपने जीवन निर्वहन के लिए किस प्रकार से यहाँ पे परिणय सूत्र में बंध रहे हैं। इस प्रकार पति जोड़े 50,000 रुपए छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरूप व्यय किया जा रहा है। मैं जिला प्रशासन की ओर से सभी वर वधू को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आचार संहिता लगे के पहली छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी के गरियाबंद आगमन भी होना है। एक भी तैयारी हम सब ला मिल के करना है। गरियाबंद जिला में जो सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के जो द्वारा जो दिए गए ओकर भूमि पूजन लोकार्पण भी होना है। ओकर भी तैयारी के साथ साथ गरियाबंद जिला ला बड़ा उम्मीद भी है माननीय मुख्यमंत्री जी के आए के बाद और बहुत सारे विकास कार्य के काम स्वीकृति भी होना है। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। अधिकारी गण महिला बाल विकास के अधिकारी मैं जतेक भी उन सब बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिन अथक प्रयास करके 124 जोड़ा इकट्ठा करना भी छोटे मोटे बात नहीं। 124 जोड़ी वर वधू इकट्ठा करके एक सामूहिक विवाह में शामिल कराया और आज नियमतः ये विवाह नियमतः हमारे पंडित जी के उपस्थिति में ये शादी संपन्न हुआ थे। मैं तो पंडित जी ला भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिन मंत्रोच्चार के माध्यम से एक एक शब्द के माध्यम से ये 24 जोड़ा के 124 जोड़ा के वर वधू के शादी ला संपन्न कराते हैं। हम मंचस्थ समस्त अतिथियों के आभारी हैं जिन्होंने अपना समय निकालकर आज नौ वर वधुओं को यहाँ आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय एसपी साहब जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। देखिए बात सही है कि जब से हमारा विधायक रोहित साहू जी युवा नेतृत्व करता जो हमारे किसान पुत्र हैं वो जब से राजीव क्षेत्र के अपने दायित्व संभाले हैं एक से बढ़कर एक नई नई बातें सुनने को मिल रही है। और विकास के दौर में वास्तव में कहा जाए तो हमारा राजीव क्षेत्र नहीं पूरा गरियाबंद जिला आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इसका पूरा श्रेय इनको जाता है। साथ में आपको बताएंगे कि अभी जो मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत 128 जोड़ों को जब विवाह हुआ उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक नक्सली दंपत्ति जो आत्मसमर्पित थे उनका भी विवाह हुआ। इस संबंधित क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो आयोजन हुआ है आखिर इसका श्रेय किसे देंगे और नक्सलियों के लिए क्या संदेश है? देखिए ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद आज जो नक्सल क्षेत्र में जो नक्सल को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, नक्सल की जो वापसी का आह्वान कर रहे हैं, इससे हमारे गृह विभाग के सहकारिता मंत्री आए थे, राष्ट्रीय हमारे अमित शाह जी राष्ट्रीय नेता हैं, उसके माध्यम से आज नक्सलियों के क्षेत्र में जो आज प्रभावी ढंग से उसके ऊपर जो उनको समर्पण के लिए उनको करारा जवाब दे रहे हैं। तो आज नए चीज आपको देखने को मिला है
हमारे गरियाबंद जिले का। कल मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना की कार्यक्रम थी, जिसमें 124 जोड़ा वर वधू का बंधन में बंधे हैं। कल उनकी विवाह हुआ। उस विवाह कार्यक्रम में हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जी भी आए हुए थे और उसी कार्यक्रम में जो नक्सल प्रभावित जो व्यक्ति थे, जो आत्मसमर्पण किए थे, जो फेरे लिए हैं, मैं शुभकामना दूंगा, बधाई दूंगा। जो पुनर्वास में उसका वापसी हुआ और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की इस योजना का भी लाभ उठा के दोनों नवजीवन की आगे बढ़ने के लिए आज विवाह कार्यक्रम भी हुआ। वो उनको मैं शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। ये सब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सुशासन की सरकार की उपलब्धि है, जो आज हम सब मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। 124 जोड़ों का विवाह हुआ। माननीय प्रभारी मंत्री भी आए, विधायक महोदय भी आए, सबने तारीफ किया। आज ये जो सब कार्यक्रम जो सफल हुआ है, उसका श्रेय सबसे पहले किसको देना चाहिए? इसका श्रेय सबसे पहले मैं अपने स्टाफ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक और सीडीपीओ को देना चाहूँगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर साहब और एसपी साहब को पूरी व्यवस्था के लिए देना चाहूँगा। बिल्कुल सर, दिन रात आप भिड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं। राजीव में भी कार्यक्रम हुआ, उसमें भी आपने काफ़ी सक्रियता दिखाया था। और सर, जैसे इस समय जो जोड़ों को जो सरकार की ओर से जो सौगातें दी जा रही है, वो क्या क्या मुहैया किया गया है, क्या देंगे? अभी वर्तमान सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया। पहले हम लोग 21,000 रुपया वधू को चेक के माध्यम से देते थे और 14,000 रुपया का वैवाहिक सामग्री देते थे। तो वैवाहिक सामग्री के 14,000 रुपया को सरकार ने वधुओं के 21,000 में जोड़कर पूरा 35,000 रुपया देने का निर्णय लिया है, जिससे कि वधुओं को काफ़ी ज़्यादा इसमें अट्रैक्शन बढ़ा है इस कन्या विवाह के प्रति। और 7,000 रुपया हम लोग श्रृंगार सामग्री के लिए देते हैं, जो आज वधुएं तैयार हुई, लड़के तैयार हुए, इन सारी चीज़ों के लिए 7,000 रुपया है। और ये जो पूरी व्यवस्था आप देख रहे हैं, भोजन से लेके टेंट, माइक, साउंड, ये पूरी व्यवस्था के लिए 8,000 रुपया प्रति जोड़े सरकार दे रही है। इस प्रकार 50,000 रुपया सरकार ने निर्धारित किया है। खास करके देखा गया है कि ये जो पैसा जो हम 35,000 आप दे रहे हैं, सीधे वधु के खाते में जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। कितनी पारदर्शिता है इस समय सरकार की जो योजना है, आपको दिख रहा है। सर, इसमें एक नक्सली दंपत्ति थे, उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा संदेश है और सरकार के इस कृत्य को आज पूरा छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा भारत देश देखेगा कि कैसे हमारे प्रदेश में प्रशासन और पुलिस मिलकर जो हमारे समाज से भटके हुए लोग थे, उनको समाज के मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास कर रही है। और सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब ऐसे पेयर्स समाज की मुख्य धारा में आते हैं तो उनको एक मान्यता मिलना, सामाजिक रूप से मान्यता मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और इसका आज प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हम लोगों ने आज हजारों लोगों के बीच इस जोड़े की शादी करा के एक सामाजिक मान्यता दी है, इन्हें सम्मान दिया है कि ये भी सम्मान पूर्वक अब समाज में जी सके। इससे मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे समाज के और राज्य के नवयुवक पथ भटक गए हैं, वो जरूर मुख्य धारा में वापस आने का प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद। देखा किस प्रकार से इस भूमि में, इस धरा में, इस जिला के इस प्रांगण में यहाँ पे 124 नए दंपतियों का जीवन निर्वाह का प्रथम शुरुआत हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से सारे के सारे लोग इस योजना का फायदा लें और खर्चीली शादियों से वो बचे। धन्यवाद बहुत बहुत।